तेज़ हवा चल रही है। फ्राम खुद ही आगे आगे जाई जा रही है, बादल भी हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। और ज़रा मंजर चेक करें, कितना खूबसूरत है। बादल भी हैं और सनसेट भी हो रहा है। इतनी अच्छी मज़े की हवा चल रही थी। एक्चुअली मैं रोहान अपने फ्रेंड्स के साथ नीचे आया, तो वो लोग ना तीनों साइकिल्स पे आए और साथ उनकी हेल्पर थी। तो मैंने कहा तीनों शरारती बच्चों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए, तो फिर मैं भी साथ ही चली जाती हूँ। तो कुछ देर के बाद फिर मैं ईमान को लेके ना प्राम में तो नीचे आ गई। मैंने कहा चलो थोड़ी ना हवा हम भी ले आते हैं, थोड़ी वॉक भी कर आते हैं। और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट डे। बस अब जाके लाइफ जो है ना वो थोड़ी थोड़ी सी सेट होनी स्टार्ट हुई है, क्योंकि रमजान के बाद तो कितने दिन ऐसे रहा कि मतलब रूटीन सेट ही नहीं हो पा रही थी। और सेकंड ये कि मौसम इतना ख़राब था। खैर मौसम तो अभी भी अच्छा नहीं है, लाइक क्योंकि इन दिनों में मार्च अप्रैल में तो गर्मी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन स्टिल यहाँ पे मौसम ठंडा ही है। तो मतलब मौसम तो अभी भी वैसा ही है, लेकिन जो लाइफ है ना वो थोड़ी सी अब सेट होनी स्टार्ट हुई है। रमजान के बाद आपको कितने दिन समझ ही नहीं आती कि क्या तरतीब रखनी है खाने पीने की, सोने जागने की। तो बस ऐसे ही है, कुछ सुस्ती होती है ये बारिशों की वजह से भी। तो बस उसके बाद मैंने नाश्ता किया और यहाँ पे ना मैंने ईमान को नहला दिया। उसके बाद मैंने चाय पीने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि मेरी चाय हर रोज ठंडी हो जाती है। मेरे साथ यही होता है, तो मेरा दिल होता है कि चलो तसल्ली से बैठ के चाय पीऊँ, क्योंकि जब तक मैं तसल्ली से बैठ के ना पीऊँ ना मेरे दिमाग को शायद सिग्नल नहीं जाता कि चाय पी है। तो इसलिए फिर पहले मैंने उसको नहलाया, क्योंकि आज इसका नहलाने का डे था। तो मैंने कहा पहले इसको रेडी करती हूँ, उसके बाद बैठ के इजी होके चाय पीऊँगी। तो बस उसके बाद घर के काम वगैरह स्टार्ट हो चुके हुए हैं और मैं ना यहाँ पे ईमान के लिए खाना बना रही थी। मैंने ना राइस भिगोए थे, तो साथ ही उसके अंदर ना मैंने 2 खजूरें भी भिगो के रख दी थी। तो बस दोनों चीज़ों को ना इसी तरह से मैं डाल के रख दूँगी। और अभी ना मैंने बताया था ना कि ये माशाल्लाह से 10 मंथ्स की होगी। इसको मैंने ना टेक्सचर फूड देना स्टार्ट किया है, तो इंशाल्लाह आपके साथ भी ना उसके आइडियाज़ वगैरह शेयर करती रहूँगी। और जब हम लोग ईद की शॉपिंग कर रहे थे ना, ये बैग मैंने तब से ला के रखा हुआ था। तो आज मेरी नज़र पड़ी है, तो मैंने कहा इसको भी खोल के देखती हूँ। एक्चुअली में इसके रिलेटेड ना मेरे पास कुछ-कुछ चीज़ें हैं ऑलरेडी, लाइक मतलब बेबी प्रोडक्ट्स जो हैं। लेकिन इसका मुझे बैग इतना प्यारा लगा, ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेकअप बैग होता है ना, ट्रैवल बैग जिसको कहते हैं। तो फिर इसीलिए मैंने लिया। उन्होंने ज़िप को ऐसे लॉक लगा के रखा हुआ था कि कोई देख ना सके अंदर क्या है। तो मुझे भी क्यूरियोसिटी थी, मैंने कहा चलो आज इसको खोल के देखते हैं। और वैसे भी हिमालय की जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। रोहान की दफ़ा भी मैं यही सारी यूज़ कर रही थी। अच्छा इस तरह से इसके अंदर इन्होंने रखी हुई हैं। चलिए देखते हैं क्या-क्या निकलता है इसके अंदर। ये सबसे पहले तो है लोशन निकला है, उसके बाद ये है बेबी बाथ और एक ये बेबी पाउडर निकल आया है। थोड़े छोटे साइज़ की बॉटल्स हैं, इसमें ज़्यादा ज़रा बड़ी आ रही हैं। और ये शैम्पू है, मतलब एक शैम्पू है, एक सोप है, 2 तरह की चीज़ें होती हैं इसमें। तो ये सारा कुछ जी निकला है इसमें से, छोटू-छोटू सा है, अच्छी बात है। मैं भी खाने लगी हूँ यहाँ पे कुरकुरे। मेरा आज इतना दिल कर रहा था मैं कुरकुरे खाऊँ, और आई थिंक ये सबको ही पसंद होते हैं। तो मैंने कहा चलो आज मैं भी इंजॉय करती हूँ कुरकुरे, और साथ में मैं ना नेल पॉलिश लगाने लगी। मेरा आज बड़ा दिल कर रहा था नेल पॉलिश लगाने को। हाथ पे मैंने सुबह मॉर्निंग में ही लगाई थी नेल पॉलिश, और एक मेरे हाथ रह गया था, तो बस मुझे बाद में टाइम ही नहीं मिला। मैंने कहा चलो अभी लगा लेती हूँ। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों की रूटीन जो है वो रीसेट हो गई आफ्टर रमदान? अब तो आई थिंक पाकिस्तान में तो थोड़ी गर्मी स्टार्ट हो गई है, थोड़ा स्प्रिंग वाला मौसम आ गया है। तो यहाँ भी अच्छी-अच्छी ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही हैं, लेकिन मौसम का अभी भी कुछ पता नहीं है, किस दिन दोबारा से बारिश स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे जो राइस है ना वो बिल्कुल सही से टेंडर हो चुके हुए थे। अभी मैं ना इसके अंदर डालने लगी हूँ नट्स पाउडर। ये मैंने ना सारे जो नट्स होते हैं ना उनको ड्राई रोस्ट करके, और साथ में ना इसमें मैंने फूल मखाना भी ऐड किया था। तो बाद में ना मैंने उनको छान लिया था, क्योंकि नट्स जो हैं वो हार्ड होते हैं, तो बच्चे के गले में फंसने का डर होता है। तो सारी चीज़ों को ना इस तरह से मैं मिक्स अप कर लूँगी। तो वैसे तो मैं इसको अब टेक्सचर फूड देती हूँ, लेकिन चूँकि खजूर है ना इसके अंदर छिलका भी था, तो फिर इसलिए मुझे ग्राइंड करना पड़ा। और नेक्स्ट टाइम तो मैं फिर यही कोशिश करूँगी कि खजूर अगर भिगोऊँ ना तो उसका फिर छिलका मैं उतार दूँ, क्योंकि वो फिर ना गलता नहीं है। तो अभी बस लास्ट में मैंने इसके अंदर देसी घी ऐड कर दिया, और ये ना ईमान का नाश्ता है। नाश्ते में मैं इसको हमेशा मीठी चीज़ देती हूँ, कुछ ना कुछ।
मामा 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 नहीं बोल सकते आप? हाँ, मामा 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 मामा। अभी ईमान दोपहर के टाइम सो के उठी थी तो मैं ना उसके साथ थोड़ा खेल रही थी। अभी ना हम कुछ भी करते हैं ना, मतलब लाइक मुंह से कुछ बोलते हैं या कुछ एक्शन करते हैं, ये उसकी फुल टाइम नकल उतारती है। हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं आजकल इस चीज को। तो चलिए, अब आ गया शाम का टाइम, तो आपके साथ शाम की रूटीन भी साथ ही शेयर करने जा रही हूँ। ये ना ऑयल जो रमदान में हम लोग फ्राइंग के लिए यूज करते थे ना, उसको मैंने इस तरह से ना छान के तो इसमें डाला हुआ था। तो बस वो मैंने तवे पे डाला है, और कुछ ना कबाब्स रखे थे फ्रीजर में, और मुझे लग रहा था कि ये ना टाइम से ओवर हो रहे हैं। मैं सोच रही थी कि मैं ना इनको खत्म कर लूं, तो इसलिए। और सेकंड ये कि बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊं आज। एक सबसे बड़ा बिग क्वेश्चन जो होता है लेडीज के लिए वो यही था। तो फिर मैंने कहा चलो इन ना कबाब से ही कुछ बना लेती हूँ। अच्छा, जो ऑयल होता है ना हम फ्राइंग के लिए यूज करते हैं, लाइक आम दिनों में भी जब कड़ी वगैरह बनती है या करेले इस तरह की चीजें, तो वो ऑयल मैं इस तरह से निकाल के अलग से नहीं रखती, मतलब फॉर द नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं रखती। मैं उसको इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके ना डेली के सालन में ही यूज कर लेती हूँ, और वो करके खत्म कर देती हूँ। क्योंकि रमदान में ही जस्ट वो फ्राइंग हो रही होती है डेली, अदरवाइज तो एक दिन फ्राइंग होती है, तो फिर कितने दिन हम कुछ भी फ्राई नहीं करते। तो इस तरह से। और वैसे भी कहते हैं एक ऑयल को ज्यादा दफा नहीं यूज करना चाहिए, उसको फिर डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो डिस्कार्ड करने से बेटर है कि एक दफा उसको यूज किया और बाद में ना एग फ्राई कर लिया उसमें, या फिर सालन में डेली डेली यूज करके, तो मैं उसको ऐसे ही खत्म कर देती हूँ। अभी जो पहले वाला ऑयल था ना, उसको मैं दोबारा से फ्राई पैन में ही डालूंगी, थोड़ा सा और ऐड करूंगी। प्याज वगैरह मैंने चॉप कर लिए। और ये वाला मेरा जो फ्राई पैन है ना, काफ़ी बड़ा है, इसमें मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में खाना बन जाता है। तो वैसे भी फिर अगर पैन वगैरह में बनाए ना, तो वो सही से व्यू नहीं आता उसका तो इसलिए फिर मैं ना आज फ्राई पैन में ही बना रही हूँ। ये वीडियो में शायद छोटा लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी बड़े साइज़ का है। तो बस बेसिक से मैंने मसाले डाले हैं इसमें, नमक, हल्दी और सुरख मिर्च पाउडर। तो चूंकि जो कबाब्स हैं ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, उनमें भी सारा नमक मिर्च मसाला डला हुआ है, तो इसलिए मैं जस्ट इसमें ना मसाले के हिसाब से ही डालूंगी, कबाब्स के हिसाब से नहीं डालूंगी। तो इसका ना मैंने अच्छी तरह से भून के, तो मैं ना इस तरह से ग्रेवी रेडी कर लेनी है। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसके अंदर डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको ढक के रखूंगी, ताकि ये ना इसकी अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो जाए। तो ये ना मतलब ये वाली रेसिपी जो है, आप इसको जो बाजार से फ्रोजन वाले कबाब मिलते हैं, गोला कबाब या किसी भी तरह के कबाब, उनसे भी आप बना सकते हैं। मेरे पास तो ये वाले कबाब रखे थे, तो बस मैंने कहा चलो इनसे ही बना लेती हूँ ये। और मैं ना जीरा डालना भूल गई थी तो अभी मैंने ना इस स्टेज पे इसमें जीरा ऐड किया है। तो बस ये मसाला जो है ना, ये हो चुका हुआ है रेडी। अभी मैं ना इसके अंदर 2-3 क्यूब जो है ना वो उसके डालूंगी, टमाटो प्यूरी के। बाजार वाली भी डाल सकते हैं, ये वाली भी, इससे ना काफी अच्छा टेक्सचर आ जाता है। ये मेरी प्यूरी भी खत्म हो गई है अब, और लहसुन अदरक का पेस्ट भी, और चीजें जो है ना जो रमजान के लिए बनाई थी एंडिंग में ही चल रही हैं। अभी मैं ये भी सोच रही हूँ कि एक दफा दोबारा से फ्रीजर वगैरह साफ करूँ, और दोबारा से ना जो चीजें ऐसे बना के मैं रखती हूँ उनको रखूँ, क्योंकि इतनी लाइफ आसान हो जाती है ना, ख़ास तौर पे छोटे बच्चे के साथ। और अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपने कुछ ना कुछ थोड़ा सा रेडी करके रखा हो, ताकि आप जल्दी से कुछ खाना वगैरह बनाना हो ना, तो काफ़ी आसानी रह जाती है। पास्ता वगैरह भी बनाना हो तो इतना आसान होता है कि बस फ्रीज़र से चीज़ निकालो और कर लो। तो बस इंशाल्लाह क्लीनिंग वगैरह मैं स्टार्ट करूँगी, वो जो डिटेल वाली है, तो आपके साथ भी ज़रूर वीडियोज़ वगैरह शेयर करूँगी। अभी वो मसाला हो गया था रेडी, और कबाब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, और ऊपर से ना मैंने दही डाल दिया है। दही जो है वो पानी छोड़ेगा, तो उससे कबाब जो है ना वो थोड़े जूसी जूसी भी हो जाएंगे, और जो ग्रेवी है ना वो भी मजीद मतलब थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएगी, और थोड़ी क्रीमी क्रीमी सी भी हो जाएगी। तो सब्ज़ मिर्चें मैंने ऐड की हैं, ये ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी वाली होती हैं, तो इसलिए फिर मैंने बड़ी-बड़ी ही कट करके इसके अंदर डाल दी हैं कि चलो इसका ना टेस्ट तो एटलीस्ट आ जाएगा। और ये देखें, ये खाना रेडी हो गया है। बाय लुक ही बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा अच्छा लग रहा था। जिस तरह से ना कोफ्ते का सालन होता है ना, उस तरह से इसका टेस्ट आया था। बहुत अच्छा बना, मतलब बना था अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आप लोग बताइएगा, आपकी रूटीन बिल्कुल सही से सेट हो गई है या मेरी तरह अभी भी डामाडोल ही चल रही हो? मैं तो इसी कन्फ्यूजन में गिरफ्तार हूँ कि
सर्दियों के कपड़े संभाल लूँ या अभी रहने दूँ, क्योंकि एक दिन गर्म आता है तो अगला दिन फिर ठंडा हो जाता है। इवन कि मैंने खुद भी गर्म कपड़े ही पहने हुए हैं। बस इसी तरह से है। तो खाना हो गया रेडी। इसके अंदर ना मैं एंड में थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूंगी और थोड़ा सा ना सब्ज धनिया मैंने ऐड कर दिया। मोहसिन गए हुए थे दिब्बा और उनकी कॉल आई, कह रहे मैं ना 7 बजे तक आ जाऊंगा वापस। तो वो आए हैं तो अपने साथ ना शवरमाज ले आए हैं। रोहान को मैंने पढ़ने बिठाया हुआ था और ये इसने लिखी है अलिफ बा ता, क्योंकि यहाँ पे जो अरबी बुक है ना वो भी मस्ट होती है, मतलब मस्ट देते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। तो ये मैं अलिफ बे कहती हूँ तो ये अलिफ बाता ही कहता है, और ये वैसे भी अरबी वाले लिखे हैं इसने हरूफ तहजी। तो कभी कभी तो ना एबीसी वाली साइड पे अलिफ बा लिख देता है, तो बस अभी तक तो कंफ्यूज ही है बेचारा। तो वो ले आए हमारे लिए शावरमा। मैंने कहा मैंने तो खाना रेडी किया हुआ था और थी भी आपकी फेवरेट चीज आज मैंने बनाई है, तो आप ये ले आए। कह रहे बस मैंने ना वहाँ दिब्बा से खाए तो मुझे इतने पसंद आए ना, मतलब मजे के लगे ये हला शवारमा। और कहीं ना इन्होंने नाम भी सुना था इसका, मतलब ये यूएई में काफी फेमस है। तो कह रहे मैंने सोचा मैंने अकेले खा लिए हैं तो मैं घर वालों के लिए भी लेके जाता हूँ। इनकी ये आदत है अगर ये चीज कहीं इस तरह से खाएं ना डिफरेंट सी मजे की, या तो हमारे लिए लेके आते हैं या फिर नेक्स्ट टाइम के लिए हमें खिलाने के लिए ले जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर खाना तो ऐसे ही रखा रहा और हम लोगों ने शवरमा एंजॉय कर लिया। उसके बाद फिर हम लोग ने ना यहाँ पे लगाई मूवी, और ईमान फातिमा भी हमारे साथ ही यहाँ पे एंजॉय कर रही है। और होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सिंपल सी रूटीन है, बस रीसेट रूटीन हो रही है थोड़ी थोड़ी सी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अगर कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।